राम राम भाई। भैया जी आज बात हो जाए रैंचो की। रैंचो याद है आपको? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जी हाँ, रैंचो तो आपको याद ही होगा। वही सोंगसू वांगड़ू जो बताया जाता है कि उसके नाम पर एक फिल्म बनी थी। उस पर बाद में आऊंगा। अब क्या होता है, ये जो रैंचो रहता है ये क्या करता है, किसी और के नाम पे फर्जी डिग्री हासिल करता है। तो फर्जीवाड़ा दिखाया गया उस पिक्चर में। ठीक है जी। फिर उसमें दिखाया गया कि वो अपने दोस्त के लिए पेपर लीक करता है, यानी कि पेपर चुराता है। समझे? पेपर लीक, फर्जी नाम पे डिग्री हासिल करना। फिर अचानक अपने दोस्तों को, जो उसके प्रिय दोस्त थे, उनको छोड़ के गायब हो जाता है एक दिन। अब आपको लग रहा होगा ये सब स्टोरी सुनी सुनी सी है, फिल्मी, लेकिन आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही। अब चलते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को लेकर के लोग स्टेज पर आके तरह तरह के, इंजीनियर है, भूख हड़ताल पे बैठा है, फलाना ढिमकाना, और इनके ऊपर तो पिक्चर बनी है। हालांकि सोनम सोनम वांगचुक ने बोला कि मेरे ऊपर पिक्चर नहीं बनी है भाई, उसमें तो बहुत ही पेपर ऊपर चुराने की बात हुई थी, मैं तो बहुत ही इज्जतदार बंदा हूँ। आमिर खान ने भी अभी फिलहाल में ही बोल दिया कि भाई ये सोनम वांगचुक को मेरी पिक्चर के साथ ना जोड़े, पिक्चर का अलग मामला है, ये बंदे का तो अलग ही मामला है। अब बात आती है, सोनम वांगचुक को अनशन पर बिठाया गया और उसको अन्ना हजारे बनाने की कोशिश की गई। ये गलती किसने की? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जो मंडली है ना जिसने ये आंदोलन पैदा किया है, कॉकरोच आंदोलन, उसके जो सीनियर हैं जो पर्दे के पीछे थे, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार ये बंदा आया कैसे हमारे आंदोलन में। अचानक इसने वहां से लद्दाख से बोला कि मैं कॉकरोचों का समर्थन करता हूँ, मैं अनशन में बैठता हूँ, तो लगा कि यार ये तो फ्री फंड पे अन्ना हजारे मिल गया हमें। गलत बंदे को दी हल्दी, उसने सही जगह पे मल दी। अब भैया इसको अन्ना हजारे समझने की भूल कर बैठे, अब उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने ये फाइनल किया था कि हाँ ये भी ठीक है बंदा। अब कॉकरोचों के बीच में बिठा दिया भाई। इनको पता नहीं था कि ये खुद कितना बड़ा आंदोलनकारी है। लद्दाख में झंडे गाड़ के आ रखा है, इन्होंने गलत सोच लिया। वो बंदा आया अपना मामला सेट करने के लिए, वो भी जेल जेल यात्रा भी करके आया था। उसके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं। एक FCRA का मैटर चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ इसकी जो NGO है उसमें कुछ गड़बड़ झाला है। तो इन सब के ऊपर बैकग्राउंड में कार्रवाई नहीं की। वैसे अपने आप में बहुत शातिर और चतुर लोगों की पार्टी है, पर पता नहीं ये वाली गलती कैसे कर बैठे। इस गलती का नतीजा ये भुगता, बंदा आया बैठा और सारा देश का मूवमेंट आ गया उसके साथ। यार बंदा भूखा बैठा है यार, ये भी स्टेज पे इतना बड़ा इंजीनियर भूखा बैठा है, सरकार कहाँ है? फिर माई लॉर्ड होते हैं ना, माई लॉर्ड ने हुक्म दिया, सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। तो माई लॉर्ड की बात को दिल्ली पुलिस ने सर माथे पर लिया, बंदे को सुबह सुबह डॉक्टरी इलाज के लिए उठा दिया। अब देखिए, मोदी जी ने पहले तो उस बंदे को कॉकरोचों से अलग किया, फिर उसको ले गए मेडिकल, वहां सफदरजंग से बोला भैया इसको थोड़ा सा अच्छा सा ट्रीटमेंट दो, तो मेदांता ले गए। बाकी सभी मंत्री संतरी गंत्री, हर पार्टी के विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं जेल में, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अभी भी इनको ये लग रहा था कि भाई हमारे ये अन्ना हजारे हैं, गलत फहमी के शिकार। भाई ने गेम कर दिया बीजेपी के नेताओं के साथ मिलके, कुछ लद्दाख के लोकल नेताओं के साथ मिलके, क्या पर्सनल डील की, क्या किया, उनके हाथों से अनशन तुड़वा लिया। और इनको कॉकरोच, और जो कॉकरोच के पीछे की जो संस्थापक पार्टी है, इनको फीड करने वाली जो पार्टी है, उनको पता ही नहीं चला। अब वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले सोनम वांगचुक इनका हीरो था। अब रही बात आंदोलन की, भैया जी आंदोलन जो है, अब वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो बलिदान है 26 दिनों का, हम याद रखेंगे, अब हम इस अनशन को जारी रखेंगे। यार देखो, हाई कोर्ट बीच में कूदा, कई सीनियर्स बीच में कमा वो किया कि कोई सुन ही नहीं रहा है, इतना वो महान इंजीनियर जो है तप पर बैठा है, अनशन पर बैठा है, तो भैया सुनवाई जायज है। ये कॉकरोच जो बिना
अनशन एक घंटे का नहीं कर सकते हैं, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं दबा के, उनके वो आंदोलन चला पाएंगे? और रही बात धरने देने की, धरना हमारा जारी रहेगा भैया। इस सरकार ने और हमने और दिल्ली वालों ने देखा है, बॉर्डरों पे सालों तक बैठे रहे, एनआरसी में पूरा घेरा हुआ था, सालों दर सालों बैठे रहे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि सरकार कुछ एक्शन लेगी, इनको लटपट मारेगी, कुछ लोगों की इसमें गुड बाय हो जाएगी तो हम सरकार को घेर लेंगे। सरकार ने बोला बैठे रहो, सालों दर सालों बैठे रहे, निपट गया मामला। ऐसे ही ये लोग जो धमकी दे रहे हैं बैठे रहेंगे, निपट जाएगा मामला। फिर 15 अगस्त आ जाएगी, बोलेंगे जंतर मंतर खाली करो, ये केंद्र का ये एरिया है, सेंट्रल दिल्ली का, ये खाली करो। फिर आपको एक एरिया दे दिया जाएगा, वहां जाइए। नहीं मानेंगे तो वो पुलिस वो कर देती है, तो वो फिर भुगतना पड़ेगा। और वो क्या होता है, 15 अगस्त है तो वही पार्टी ना। 26 जनवरी क्या होता है, रेल भवन के सामने जाकर लेट जाएंगे। क्यों इसको पिटवाने डोल रहे हो दीपिका को? अनशन करना करते रहिए, बाकी तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई गलत बंदे को तुमने अन्ना हजारे समझ लिया। एक लाइन में ही बोलूंगा जो अभी पहले बोला था, गलत बंदे को दी हल्दी, आपके सही जगह मल दी। एंजॉय कीजिए। राम राम।